तुम्हारे सामने भोकाल जो प्रश्न है वो मैं आपके सामने रखूंगा दोस्तों। आज से भोकाल प्रश्न स्टार्ट किए जाते हैं। तुम कोई भी एग्जाम की तैयारी कर लो, चाहे यूपी का दोस्तों पीईटी एग्जाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, तुम तो बस सुबह के 1.5 घंटे मुझे देना, बाकी मेरे ऊपर छोड़ देना। और आइए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं जनवरी 2021 करंट अफेयर्स। गणतंत्र दिवस 2021 में कोई चीफ गेस्ट नहीं आया था। 2020 में कौन आए थे? बोल्सोनारो। नोट करते हुए जाना दोस्तों, बोल्सोनारो कब आए थे? सन 2020 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगर पूछे 2021 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसको मिला? उत्तर प्रदेश वालों लिख लो, राम मंदिर की जो झांकी है इसे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल 500 ब्रांड लिस्ट में जियो की 5वीं रैंक है दोस्तों ब्रांड की लिस्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको तो तुम स्टार लगाओ, क्या स्टार लगा लो दोस्तों। इकोनॉमिक सर्वे कौन जारी करता है? तो इसको तैयार करने का काम होता है मुख्य आर्थिक सलाहकार। किसका होता है? मुख्य आर्थिक सलाहकार का होता है। और वर्तमान में कौन है? अरविंद सुब्रमण्यम दोस्तों, ये वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार। और आपसे पूछ ले दोस्तों ग्रोथ रेट की बात करूं तो नोट करना, जीडीपी ग्रोथ रेट 11% 2021-22 में है दोस्तों। और पिछली बार कितनी? -7.7%। इसको नोट कर लो, -7.7% 2020-21 के अंदर दोस्तों इतनी जो है ग्रोथ रेट थी। अगला क्वेश्चन, रमेश पोखरियाल निशंक कनाडा साहित्य गौरव सम्मान भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लगाओ, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना G7 की 2021 की बैठक है कॉर्नवॉल के अंदर दोस्तों प्रस्तावित है। लिख लो, G7 की 2021 की बैठक इंग्लैंड के कॉर्नवॉल में होगी। केरल में स्थापित होगा देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय। तो दोस्तों अगर आपसे पूछ ले लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहां पर बनेगा? केरल के अंदर बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नाजम शमीम खान को चुना गया यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन का अध्यक्ष। याद करो सन 2006 में स्थापना होती है। अगला कितने देश है? 47 देश है। और अभी हाल ही में भारत और दोस्तों फ्रांस ने कहा कि हम वोटिंग नहीं करेंगे। क्या हम वोटिंग नहीं करेंगे? ये किसने कहा दोस्तों? ये कहा था आपके किसने? भारत और फ्रांस ने। नरेंद्र मोदी चुने गए सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन दोस्तों नरेंद्र मोदी चुने गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 23 जनवरी भाई साहब लिख लो, क्या लिख लो? तबाही मचाने वाला प्रश्न। क्या तबाही मचाने वाला प्रश्न? पराक्रम दिवस किसकी दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर बनता है पराक्रम दिवस। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अगर आपसे पूछ ले सुभाष चंद्र बोस के नाम पर दोस्तों एक द्वीप है जिसका नाम कर दिया बोस द्वीप। रोस द्वीप था दोस्तों अंडमान निकोबार में, इसका नया नाम क्या है? बोस द्वीप। कौन सा नाम है? बोस द्वीप। तो अगर आपसे पूछ लेना अंडमान निकोबार में दोस्तों रोस द्वीप का नया नाम क्या है? बोस द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, भारत फ्रांस के मध्य तुम पेपर उठा लेना, क्या पेपर उठा लेना और देखना ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है कि जोधपुर के अंदर, कहा दोस्तों? जोधपुर के अंदर एक्स डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित हुआ। किसके बीच में? भारत फ्रांस के बीच में एक्स डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। और ये लीजिए दोस्तों, भोकाल सीरीज इज बैक। क्या भोकाल सीरीज इज बैक तुम्हारे सामने दोस्तों। जिस सीरीज ने पूरे यूट्यूब पर तांडव मचाया था दोस्तों, भोकाल सीरीज, वो आज से तुम्हारे सामने वापस खुलती है। 5 सवाल देख लो मॉडर्न हिस्ट्री के, और मजा आए ना दोस्तों तो एक बार स्वागत तो करो यार, किसका? भोकाल का स्वागत करो।
बड़ी मेहनत लगी है, क्या सच बता रहा हूं, बड़ी मेहनत लगी है दोस्तों यहां तक पहुंचने में। तो स्वागत कीजिए एक बार भोकाल का और नोट करते हुए चलिएगा, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों ये 1757 के अंदर हुआ था प्लासी का युद्ध। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया झंडूबाम क्लाइव। किसने किया दोस्तों? क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर भी कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर भी दोस्तों ये भी ध्यान रखना कौन था? ये भी क्लाइव ही था। और दोस्तों प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? ये दोस्तों किया क्लाइव ने। दूसरी तरफ कौन था? सिराजुद्दौला। कौन था दोस्तों? अगर आपसे पूछ ले, सिराजुद्दौला जो है ये दूसरी तरफ थे और एक तरफ कौन थे दोस्तों? क्लाइव थे। प्लासी के युद्ध में कब हुआ था? 1757 को हुआ और दोस्तों क्लाइव के द्वारा इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया गया। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पहले तुम मुझे ये बताओ, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? आइए दोस्तों तांडव मचाते हैं, क्या तांडव मचाते हैं, बताओ मुझे बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना था? तो ये दोस्तों कौन थे? क्लाइव थे। कौन थे? क्लाइव। नोट कर लेना दोस्तों, मां बाप का सपना है पूरा तो होकर रहेगा, क्या जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। पहला क्वेश्चन, बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव दोस्तों। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल दोस्तों लिखना कौन है? यह है भाई साहब आपके हेस्टिंग्स। कौन है? हेस्टिंग्स दोस्तों बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है दोस्तों? ये था झंडूबाम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक दोस्तों भारत का पहला गवर्नर जनरल। भारत का दोस्तों पहला वायसराय, अगर आपसे पूछ ले भारत का पहला वायसराय दोस्तों तो नोट कर लेना, ये थे आपके कौन? कैनिंग। कौन थे? कैनिंग। चारों क्वेश्चन छाप लो। अगर पूछ ले तुमसे बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स था, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था और भारत का पहला वायसराय दोस्तों कैनिंग था। अगला क्वेश्चन की तरफ आइए, बंगाल में भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी ने भी पूछ लिया है और एसएससी ने भी पूछ लिया और 99% स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर गलत करते हैं। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तुम्हारे आंसर भी दोस्तों वही है, क्या जो तुम गलत करते हो ना, वही तुम्हारा आंसर है वेलेजली। क्या वेलेजली? मैंने कहा था ना ये भोकाल है दोस्तों और ये भोकाल तांडव मचाने के लिए आता है। अरे नोट करना इस सवाल को, अगर पूछ लेना सहायक संधि जो है दोस्तों, सहायक संधि इसका जन्मदाता कौन है? डुप्ले है। कौन है? डुप्ले। लिख लो, सहायक संधि का जन्मदाता दोस्तों डुप्ले था। सहायक संधि का सबसे अधिक उपयोग किसने किया दोस्तों? इसका प्रचार प्रसार किसने किया दोस्तों? या फिर सर्वाधिक उपयोग किसने किया? तो वो था वेलेजली। कौन था? वेलेजली दोस्तों। सहायक संधि का सबसे अधिक उपयोग किसके द्वारा किया गया? वेलेजली के द्वारा किया गया। लेकिन इसका जन्मदाता कौन था? डुप्ले दोस्तों इसका जन्मदाता था। आगे बढ़िएगा, सिविल सर्विस का जनक किसे कहा जाता है? छापो भाई साहब, ये देखो सिविल सर्विस। क्या सिविल सर्विस दोस्तों इसका जो जनक है ये कहते हैं झंडूबाम कॉर्नवालिस। किसे कहते हैं दोस्तों? कॉर्नवालिस को कहते हैं सिविल सर्विस का जनक है। तुमसे पूछे क्या केवल सिविल सर्विस का जनक? तो मैं कहूंगा नहीं दोस्तों, इसके अलावा पुलिस का जनक भी कौन है? तो लिख लो दोस्तों, पुलिस का जो जनक है ये भी कौन है? ये भी दोस्तों कॉर्नवालिस ही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विस का जनक है। सिविल सर्विस के लिए एक आयोग बना था, ली कमीशन। कौन सा? ली कमीशन। तो अगर आपसे पूछ ले पब्लिक सर्विस कमीशन कौन सा है दोस्तों? पब्लिक सर्विस
सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना के लिए कौन सा आयोग बना? ली कमीशन बना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिविल सर्विस को दोस्तों भारत का इस्पाती ढांचा, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, ये किसने कहा? तो ये दोस्तों कहा था, नोट करना आप सभी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसीलिए दोस्तों, इसीलिए 21 अप्रैल को क्या बनाया जाता है? सिविल सर्विस डे बनाया जाता है। क्या बनाते हैं? सिविल सर्विस डे बनाते हैं 21 अप्रैल के दिन। तो ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? ये देखिए अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन दोस्तों छापिएगा, तुम्हारे हाथ में अगर दर्द ना हो तो फिर मजा क्या, है ना। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। कब हुआ? 1905 में। कौन लेकर आया दोस्तों? अरे भाई साहब, करजन। कौन लाया था? करजन दोस्तों, है ना। कौन लाया? करजन लेके आया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये जो बंगाल विभाजन करजन 1905 में लाया था, इसके खिलाफ क्या स्टार्ट हुआ? इसके खिलाफ दोस्तों स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ। क्या हुआ? इसके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन दोस्तों स्टार्ट किया गया बंगाल विभाजन के खिलाफ। तो करजन लाया था। और दोस्तों इस बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? 1911 में। कब दोस्तों? 1911 में इसे रद्द किया गया था बंगाल विभाजन को। तो ये दोस्तों आपके सामने 5 सवाल थे डोज के, 1 2 3 4 5। अब बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में